मलेशियन येलो पेजेस। आज की इस वीडियो में हम नहायत अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। हम उधर झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। येलो पेजेस क्या है और ये हमारे बिजनेस के लिए कैसे अहम हो सकते हैं। मलेशिया में हॉट प्रोडक्ट लिस्टेड कौन कौन से हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट कैसे करते हैं और कौन लोग येलो पेजेस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आपको येलो पेजेस के अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली है तो वो ऑल अबाउट है येलो पेजेस के बारे में कि अगर मलेशियन येलो पेजेस हैं और उसके अंदर हम लोगों ने अपना आप को रजिस्टर करना हो तो हमें किस तरह सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल सकती हैं, या फिर अगर येलो पेजेस के अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, तो हम लोग वो इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक जो की कॉन्सेप्ट होता है वो उसके समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि येलो पेजेस होते क्या है। तो येलो पेजेस बेसिकली किसी भी तरह से टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं, प्रिंटेड वन भी हो सकती हैं या ऑनलाइन भी हो सकते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं जो कि वास्ट नंबर्स ऑफ यूजर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। और इससे क्या होता है, ये गुड एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज वगैरह को, गुड्स वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे चलता है कि इसमें ऑब्वियसली कैटेगरीज वगैरह बनाई जाती हैं कि इन केस अगर आप अकाउंटेंट्स हैं या फिर एज आप डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उनकी कैटेगरीज और होती हैं जिनके अंडर आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिफाइन कर दी जाएगी। इसी तरह इन केस अगर कुछ वास्ट हमारे पास कैटेगरीज आती हैं तो उनको सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम रेस्टोरेंट्स ले सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ लिस्टिंग्स होती हैं रेस्टोरेंट्स की, तो हम उनकी कुजीन्स के ऊपर भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी अगर आपका बिजनेस या किसी भी तरह से कोई बिजनेस है और वो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर भी उसको लिस्ट कर दिया जाएगा। ये तो बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि येलो पेजेस बेसिकली होते ही क्या है। अब बात आती है कि हमारे पास मलेशिया के साथ हमारी डीलिंग हो रही थी पूरी कंट्री के साथ, तो हम लोगों ने बात की थी कि मलेशिया के येलो पेजेस को डिस्कस करना है। मलेशिया के येलो पेजेस के अंदर हम लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ और प्रोडक्ट्स थी जो कि मलेशिया में एज ए येलो पेजेस वहाँ पे सर्वे के थ्रू निकाली हुई थी, जिसमें आपके पास पाम ऑयल्स वगैरह के थे, डिफरेंट नंबर्स के कॉल आ गया, शुगर्स वगैरह, राइस, फर्टिलाइजर्स आ गए, और साथ में बिजनेस डायरेक्टरीज, बिजनेस सप्लायर्स के लिए, बिजनेस सर्विसेज के लिए भी नीचे एक डायरेक्टरीज वगैरह मुझे प्रोवाइड की जाती हैं वो थी। अब बिजनेस सर्विसेज मैंने जो बात की थी कि हमने हमने अभी बात की येलो पेजेस के अंदर पहले कैटेगरीज बनी हुई है, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज है, जिसमें आपके पास होम केयर्स भी हैं, प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, साथ में आपके बिजनेस के साथ है, जिसमें आपने लॉजिस्टिक्स आ जाता है, आपके वेयर हाउसेज आ गए, हर तरह से मैन्युफैक्चर सप्लाई, एक्सपोर्ट से लेके इम्पोर्टर्स तक, हर तरह की सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं जो इस बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो हमारे पास वो आती हैं जो कि येलो पेजेस के ऊपर कैटेगरीज बनाई होती हैं, जिन्हें आप क्लिक करते हैं आपके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर दी जाती हैं। अब बात आती है कि कौन सी साइट से हमारे पास येलो पेजेस की जो मलेशिया के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, तो वो हमारे पास ये थी कि www.yellowpages.my। इसके अंदर सारे मलेशिया के डाटा आपके पास हो जाता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बिजनेस वगैरह भी शो करवाते हैं, साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को जो वो वहाँ पे हॉट प्रोडक्ट्स कंसिडर करते हैं। अब जो मेन चीज आती है कि वो तो ये हमारे पास साइट्स आ गई, ऑनलाइन येलो पेजेस आ गए। अब बात आती है कि अगर हम लोग वहाँ पे एज अवर कंपनी वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाना चाहें या अपनी एड्स देना चाहें, जस्ट क्योंकि हमने बात की थी येलो पेजेस बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले सिनेरियो ये होता है कि जस्ट फॉर 30 days यू कैन पोस्ट फ्री। तो फॉर 30 डेज वो आपको फर्स्ट 30 डेज फ्री पोस्टिंग की इजाज़त दे देंगे। नेक्स्ट आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेंगी। अब सब्सक्रिप्शन की भी वहाँ पे सिनेरियोज हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कि सबसे पहला जो सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है गोल्ड का, जो कि वो आपको पर ईयर 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें वो आपको मलेशियन रिंगेट 899 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो मंथली आपको 89 भी देने होते हैं, और ये 1 ईयर तक आपकी पोस्ट वहाँ पे लगी रहने देते हैं, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन को बार बार वहाँ पे रीन्यू करते रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज सिल्वर, जो पैकेज होता है वो बेसिकली आपके पास 499 पर ईयर होता है, और इसके अंदर आप लोग सिमिलरली 49 पर मंथ वगैरह भी होते हैं। और अगर आप लोग ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते और देन जस्ट आप कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी पर पोस्ट के हिसाब से आपसे बात डील करना चाहता हूँ, तो देन वो पर पोस्ट 50 वहाँ पे लेते हैं रिंगिट्स, और जो कि 90 डेज तक अवेलेबल वहाँ पे रहती है उनकी साइट्स के ऊपर।
अब ये आती है कि येलो पेजेस बेसिकली हमने ऑब्वियसली तरह तरह के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, हमने अपने कस्टमर रेंजेस को, अपने सप्लायर्स को वगैरह को इंक्रीज करना होता है, हमने एडवर्टाइजमेंट की है इस तरह से। तो बेसिकली येलो पेजेस को इस्तेमाल कौन करते हैं, तो क्यों ये येलो पेजेस की इतनी इंपॉर्टेंस आजकल है, तो वो हर बंदा जो कि वहाँ पे, एक तो येलो पेजेस वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि न्यूली वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो रहे हो, या जो वहाँ पे एज आप कह सकते हैं इमिग्रेंट्स होते हैं, तो दे जस्ट वांट टू स्टडी ऑल द डायरेक्टरीज। एक जगह पे उन्हें जब ये चीज़ मिल जाएगी तो वो कभी भी किसी और जगह पे मूव नहीं करते। इसी तरह वहाँ पे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इवन मैनेजमेंट्स वगैरह होते हैं, किसी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या लॉजिस्टिक, इस तरह की चीज़ों से जो भी कस्टमर का डीलिंग हो, तो वो येलो पेजेस वगैरह को एक दफ़ा चेक करते ही करते हैं। हम या कोई भी बिजनेस येलो पेजेस को इस्तेमाल करना ही क्यों चाहता है, तो इसके कई रीजंस होते हैं, जो क्योंकि ये बेनिफिशियल इस तरह से होता है कि आपके पास एक्टिव यूजर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक साइट के ऊपर मोर देन 100 मिलियन स्टूडेंट यूजर्स रजिस्टर्ड होते हैं जस्ट टू सर्च डायरेक्टरीज टू गेट देयर सर्विसेज। तो वहाँ पे एक्टिव यूजर्स होते हैं, आपके पास ट्रैफिक जो होती है बेसिकली, आप किसी भी तरह से आप फेसबुक वगैरह पे भी अपनी एड्स वगैरह देते हैं, बट क्योंकि ज़्यादा वास्ट, जितने वास्ट नंबर्स ऑफ वहाँ पे हैं हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट्स हमारे पास वास्ट नंबर्स की होती हैं, वहाँ पे यूजर्स हमारे पास वास्ट नंबर से आते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक्स वगैरह आ जाती है। ट्रैफिक को हम जब अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो इसका मीन ये आता है कि हो सकता है कुछ सर्च के दौरान वहाँ पे कुछ अपलोडिंग में मसला आ जाए, या किसी तरह से कोई फास्ट सर्च वहाँ पे परफॉर्म ना हो, क्योंकि वास्ट नंबर ऑफ यूजर्स वगैरह आते हैं, तो आप फिर अल्टरनेटिव्स की तरफ, अल्टरनेटिव कुछ और साइट्स की तरफ जाते हैं। तो अगर आप येलो पेजेस की तरफ जाते हैं, तो वास्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिजनेस डिटेल्स होते हैं, ऑब्वियसली कस्टमर जब भी होते हैं उन्हें एक पॉइंट पे, एक ही जगह पे हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए चेक करने के लिए वो बार बार हर जगह नहीं मूव कर रहे होते। तो अगर आप येलो पेजेस के ऊपर आपकी ऑब्वियसली बिजनेस डायरेक्टरीज, आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन, हर चीज़ वहाँ पे शो कर दी जाती है, वो डायरेक्ट आपकी बिजनेस डिटेल्स लेके फौरन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंट्रैक्शन होता है, आप थ्रू ऑनलाइन चैट्स में आप येलो पेजेस पे इंट्रैक्शन कर सकते हैं। आपने अपने न्यू कस्टमर्स को, न्यू अपनी कस्टमर लाइंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप येलो पेजेस में अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। ऑब्वियसली जब इनकी मोबाइल ऐप्स वगैरह येलो पेजेस वगैरह की प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो आप वहाँ पे लिस्टिंग्स वगैरह में ऑन टू गो होते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ से कस्टमर्स आपसे लिंक होते हैं और आप वहाँ पे गुड टू गोज होते हैं। रिव्यूज़ वगैरह आप ऑब्वियसली जितने आपके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी वही आपके रिव्यूज़ में कन्वर्ट होता जाता है। हमारे पास येलो पेजेस बेसिकली इस्तेमाल होते क्यों है, या फिर कोई भी बिजनेस येलो पेजेस के ऊपर अट्रैक्ट क्यों होता है, वो ये रीजंस होते हैं जिसमें उन्होंने अपनी कस्टमर लाइंस को, अपने सप्लायर्स वगैरह को शो करवाना हो, तो वो वहाँ पे येलो पेजेस के ऊपर भी मूव होते हैं। अब बात आती है अल्टरनेटिव्स की। अल्टरनेटिव्स की बात आती है, ये क्यों बात हमने की है जी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप येलो पेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी भी कंपनी या कंट्री के येलो पेजेस वगैरह इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो वो आप वहाँ पे, अगर आपके पास, आप ऑनलाइन नहीं आप काम करना चाह रहे, या किसी भी तरह से कोई मसला आ जाता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स तो होने चाहिए, जिन्हें हम बैकअप्स कहते हैं, कि जी अगर मेरे येलो पेजेस के साथ नहीं है, तो मैं कुछ और जगह पे कुछ और अल्टरनेटिव्स ले लेता हूँ अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। तो वो अल्टरनेटिव्स आते हैं। अब ये अल्टरनेटिव्स कई तरह से हो सकते हैं, इसमें आपके पास कोऑपरेटिव की डायरेक्ट मेल्स भी हो सकती हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, रेडियोज होते हैं। आप इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिसे हम एसईओ कहते हैं, या आप लोग टारगेटेड ईमेल्स वगैरह होता है जिसके थ्रू आप लोग इनको कर सकते हैं। अब टारगेटेड ईमेल्स वगैरह हो गए या कोऑपरेटिव डायरेक्ट मेल्स हो गए, तो ये वहाँ पे आता है जब आपके पास कस्टमर बेस लाइन बनी हुई है, और आपके पास ऑब्वियसली जब आप कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन डील कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो आप उनसे रजिस्ट्रेशन तो डिमांड करते हैं जी, कि रजिस्ट्रेशन करें हमारी साइट पे, तो वो आपके वहाँ पे ईमेल वगैरह प्रोवाइड हो जाती है। तो जब जब आपकी कंपनी कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना लगती है, या किसी भी तरह से न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करने लगती है, तो ऑब्वियसली उनके पास वो ईमेल का पूरा डाटा होता है, तो वो वहाँ पर डायरेक्ट ईमेल्स वगैरह अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। एंड नहीं तो फिर वो वहाँ पे ऑब्वियसली आप लोग ईमेल्स जनरेट करना, या फिर अपने कस्टमर बेस लाइन्स की ईमेल्स को गैदर करना आपको मुश्किल नहीं होता है, आप वहाँ से सिर्फ उन्हें डायरेक्ट ईमेल्स वगैरह कहते हैं। बिल बोर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, बिल बोर्ड्स ऑब्वियसली आपने वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स का एक तरीका होता है, जहाँ पे आपने बोर्ड्स के ऊपर आते जाते हर बंद, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स की टेक्निक्स है, तो बिल बोर्ड्स भी एक टेक्निक में आता है कि आप लोग सिर्फ अपनी सर्विसेज वगैरह, अपनी कंपनी के लोगो, हर चीज़ को वहाँ पे कस्टमर्स के सामने बिल बोर्ड्स पे शो करवाते हैं, जो कि एक वे होता है एडवर्टाइजमेंट्स का। और इसी तरह हमने बात की ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं, येलो पेजेस हैं, और भी तरह इस येलो पेजेस की तरह और येलो पेजेस हमारे पास प्रिंटेड भी फॉर्म्स होती हैं, जो कि हम जिससे हम लोकल ऑफलाइन कह सकते हैं, और ऑनलाइन डायरेक्टरीज भी हमारे पास होती हैं, जैसे हम ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, येलो पेजेस हो गई, येलो पेजेस की तरह की भी और वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जिनके अंदर आप लोग डिफरेंट तरह की कंट्रीज के हिसाब से वहाँ पे अपनी सर्विसेज वगैरह को शो कर सकते हैं।
कॉपरेटिव डायरेक्ट मेल हमने अभी बात की थी कि ये बेसिकली अपने मैगजीन्स हो गए या किसी भी तरह डायरेक्ट मेलिंग्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं कि इसमें पब्लिशर्स होते हैं जो कि आपसे आपकी एड्स लेते हैं, जो कि वहाँ पे फिर प्रमोट करते हैं। और कैटेगरीज होती हैं कि जी हमने हमारी मैगजीन इस तरह के प्रोडक्ट्स को शो करवाएगी, इस तरह की होती है, तो इस तरह के को आप लोगों को कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बेहतर तरीके से हो सके। जो मेन हमारे पास आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कीवर्ड्स के थ्रू फिर गूगल और याहू जो होता है वो कीवर्ड्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं। आपने अगर कोई भी वर्ड लिखा है या आपकी कंपनी, लेट्स सपोज आपकी हमारी कंपनी जिस तरह कंसल्टेंसी कंपनी है, वो 1% राइट लाइक कंसल्टेंसी, कि कंसल्टेंसी कंपनी, लिस्ट ऑफ कंसल्टिंग कंपनी लिखी, तो वहाँ पे जो लिस्ट आती है आपने वहाँ पे अपने ऑप्टिमाइजेशन इस तरह करनी होती है, अपनी रैंकिंग वहाँ पे बढ़ानी होती है कि जब भी कोई लिस्ट निकले, चाहे वो ऑनलाइन फ़ोन बुक्स निकले या किसी भी तरह से, तो आपकी रैंकिंग मस्ट भी टॉप होनी चाहिए ताकि वहाँ पे इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप गूगल पे हो या याहू पे हो तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप सबसे फर्स्ट आए, ताकि कस्टमर्स को देखते पता लगे अच्छा ये कंपनी टॉप पे है, तो यानी कोई रीज़न है, रिव्यूज़ उसके बेस्ट हैं, तो इस वजह से वो टॉप है, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स हमेशा वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। जब हम भी किसी कंपनी की सर्विसेज वगैरह लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली हर बंदा सबसे पहले रिव्यूज़ को स्टडी करता है कि इफ कस्टमर बिजनेस हैव गुड कस्टमर रिव्यूज, ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी आने वाला नया कस्टमर होता है वो अट्रैक्ट होता है कि इससे अपनी कस्टमर बेस लाइन्स को उसके एम्प्लॉइज से गुड है, तो यानी ये कंपनी बेस्ट है। इसी तरह होता है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चलती है गूगल और याहू के ऊपर, कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू आपके वहाँ पे कंपनीज को सर्च किया जाता है जहाँ पे आपने अपनी रैंकिंग्स वगैरह बढ़ानी होती हैं। अब येलो पेजेस बेसिकली स्टडी करने का क्या मकसद था कि हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है, तो हमें पता होनी चाहिए कि जी अगर हम मलेशिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, वह ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, तो हमें येलो पेजेस के साथ डील तो करना है। तो फिर जब हमने डील करना है तो हमारे पास क्या सब्सक्रिप्शन के रूल्स हैं, वो कितने साल तक के लिए होते हैं, कितनी देर के लिए होती है, एक ईयरली होती है या 2 मंथ्स के लिए होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर हम लोग करेंगे येलो पेजेस को तो हमारे पास क्या कस्टमर बेस लाइन्स है जो कि बेसिकली ज़्यादा उसको यूज़ करती हैं, और अगर हमने येलो पेजेस से मूव करना हो तो हमारे पास क्या तरीके होते हैं येलो पेजेस के अलावा भी अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली येलो पेजेस के अंदर इन्वॉल्व था। मलेशिया की जो हमारे पास साइट आई थी वो www.yellowpages.my थी, जिसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज और सब कैटेगरीज वगैरह बनाई हुई थी, और इसके अंदर वो सारे के सारे हमारे पास जो येलो पेजेस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के बारे में थी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।